टोहाना में कोई भी नेता, अगर ये 4 लीडर इकट्ठे हो जाएं, वोट की छोड़ दो, 5 साल बाद जो अच्छा काम करेगा जनता उसको वोट देगी। ये चारे एक मंच पे खड़े होकर अगर सीएम के सामने बैठ जाए, क्या हमारा जिला नहीं बन सकता? कौन? हांसी वालों ने क्या किया है? हांसी तो 15 किलोमीटर का दूरी है। 20 किलोमीटर मैक्सिमम हांसी की दूरी है हिसार से। तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे बड़े नेताओं को इग्नोर नहीं करता, लेकिन एक प्रेशर जो बनना चाहिए सरकार के ऊपर, वो प्रेशर ही नहीं बन पा रहा, यही लीक हो जाता है। हमारी तो पाइप ही लीक है, प्रेशर बनता ही नहीं। आपने काफी गाँव का आपने दौरा भी किया, वहां के व्यूज भी चलाए, कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। जब तक टोहाना को रिप्रेजेंट करने वाले बड़े नेता अपनी साफ नियत से जनता की आवाज विधानसभा में नहीं रखेंगे, तब तक जिला नहीं बन सकता। नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जनता की अगर सुनी जाती है तो जनता तो 15 साल से बोल रही है। आपने हाउस में प्रस्ताव पास कर दिया, 23 एमसी में 24 में प्रधान है, 24 के 24, 25 के 25 बैठो धरने में सरकार के खिलाफ। 2 धरना सरकार क्यों नहीं झुकेगी? नरवाना तक भी चाहता है कि टोहाना में आए। नरवाना के जो मुझे लग रहा है कि जो हमारे दिग्गज है उनकी मंशा कुछ साफ नहीं लग। जनता के सवाल राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। आप इस वक्त सवाल उठा रहे हो, ये सवाल और इस तरह की आवाज पहले क्यों नहीं उठाई गई? अब तो हो चुका सारा मामला, जिला बने, इसको लेकर लगातार आवाज उठ रही है, मगर ये आवाज जो है प्रदेश स्तर की आवाज क्यों नहीं बन पा रही? इस विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं राम कुमार सैनी से। साथ में सवाल ये भी रहेगा कि टोहाना के आसपास के गांव इसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो नगर पार्षद हैं ये सिर्फ रेजोल्यूशन पास करके बैठ गए हैं, उसके बाद भी आगे कुछ कर रहे हैं। 2-3 सवाल है, इनके ऊपर चर्चा होगी। राम कुमार जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? नमस्कार जी, मैं शब्द मंच की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो ये समय समय पर जनता की समस्याओं को उठाकर उसको सॉल्व करते हैं, और आज जो ये जिला का मुद्दा उठाया इन्होंने, ये इसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। राम कुमार जी, एक चीज बताइए, आपने पिछले समय में टोहाना नगर परिषद में एक रेजोल्यूशन पास किया कि टोहाना जिला बनना चाहिए। इसके बाद ये मांग पत्र जो है आपने विधायक को दिया, विधायक जो सरदार परमवीर सिंह है उन्होंने इसको विधानसभा में उठाया, और उसके बाद ये मुद्दा लोगों का मुद्दा तो बनता रहा लगातार, मगर ये प्रदेश का मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा? और इसके बाद पार्षद जो हैं वो घर बैठ गए हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी चल रही है। इसको चुभता हुआ सवाल मान लीजिए, चाहे जनता का सवाल मान लीजिए। ऐसा है नवल जी, ये सवाल तो जनता का है, लेकिन जनता के सवाल राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। पहुंच जाए तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है मुख्यमंत्री जी, भाई जो गुरु रविदास मेडिकल कॉलेज है उसको तुरंत प्रभाव से उसका नींव पत्थर रखवा के वो बनाकर टोहाना का उद्धार करे। अब जब हमारा पहले जिला बनना था उस समय टोहाना का नाम सबसे ऊपर था कि टोहाना जिला बनेगा, और वो जो भी कंडीशन हम फुलफिल भी कर रहे थे, लेकिन उस समय राजनीतिक कारणों के देखें तो उसको फतेहाबाद बनाया गया। तो फतेहाबाद बनाने के बाद अब टोहाना डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ से जींद आप चले जाओ, जिला जींद है तो वो भी लगभग 75 किलोमीटर टोहाना से पड़ता है। हिसार चले जाओ वो भी 70-75 किलोमीटर पड़ता है। फतेहाबाद जलाओ 65-70 किलोमीटर पड़ता है। नहीं, ये तो हर साइड से 70 किलोमीटर का आंकड़ा है। ये जो तथ्य हैं ये कई बार बोले जा चुके हैं, मगर लोग एक बात कहते हैं कि आप इस वक्त सवाल उठा रहे हो, ये सवाल और इस तरह की आवाज पहले क्यों नहीं उठाई गई? अब तो हो चुका सारा मामला, अब तो बनता ही नहीं। नहीं, हम तो ये पिछले लगभग 10-15 वर्षों से, मैंने पहले भी काफी बार ये मीडिया के माध्यम से भी उठाई और उठा रहा हूं। भाई आप जैसे भाई लगे हैं, जो आप कहते हो हम आपके साथ हैं, तो इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि जो हमारे दिग्गज हैं उनकी मंशा कुछ साफ नहीं लग रही मेरे को। नहीं, दिग्गज क्या माने? जो बड़े लीडर हैं, कोई भी है जो हमारे टोहाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़े लीडर तो आप भी हो। नहीं, हम तो एक छोटे से पार्षद हैं। आप भी नहीं चाहते? नहीं, हम चाहते हैं, लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं। अच्छा, हम तो चाहते हैं जिला बनेगा तभी तो हमारे बच्चों के लिए नए नए यूनिवर्सिटी आएंगी, कॉलेज आएंगे, उनके लिए नए इंस्टीट्यूट आएंगे कोचिंग के लिए। अच्छा, अच्छी शिक्षा आएगी, अच्छा हुनर उनको मिलेगा यहाँ से, और भी व्यापारी की दृष्टि से भी बच्चे बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, आप सब्जी मंडी में भी लोगों से मिलते रहते हैं, आपका सब्जी मंडी में भी काम है, तो आसपास के लोग भी आते होंगे गाँवों के। तो ये जो नरवाना बेल्ट के गांव माने जाते हैं, जैसे कालवन तक, धमतान साहिब तक मैं भी गया हूँ, लोगों की इच्छा है कि वो टोहाना जिला बने और उसमें शामिल हो। तो आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोगों से बातचीत होती है, मुलाकात होती है? बहुत होती है जी। गांव के लोग
काफी लंबे समय तो से बोल रहे हैं। थोड़े गांवों के नाम भी बताते चलें साथ में। गांव तो जैसे अब हमारे यहाँ से जमालपुर चले जाओ, अक्कावाड़ी, धारसूल, कनडी, सीमेंट, ये तो टोहाना के ये गांव हो हाँ, गए। टोहाना के हैं। आसपास बलियाड़ा, कमालाड़ा, ये इधर से कालंदम, तान, रसीदा तक के लोग यहाँ टोहाना बहुत आते हैं। रिश्तेदारियां भी बहुत हैं। तो नरवाना तक भी चाहता है कि टोहाना में आए। नरवाना भी। नरवाना के जो ये आसपास के गांव जितने भी हैं, ये चाहते हैं हम टोहाना में हो, टोहाना जिला बने, क्योंकि ज्यादातर व्यापारिक दृष्टि से देखें नरवाना से ज्यादा व्यापार उनका टोहाना में। टोहाना में। टोहाना में कामकाज भी है, जो और भी जॉब भी करते हैं। अब मैक्सिमम अब नरवाना बेल्ट के जितने भी गांव हैं, उनसे जितने भी कर्मचारी हैं वो मैक्सिमम टोहाना शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे कि चाहे वो टीचर है, उनका रेजिडेंस टोहाना उन्होंने परमानेंट बना लिया, ड्यूटी कहीं भी हो, लेकिन वो रहते टोहाना ही है। अभी जैसे पिछले समय से टोहाना के लोग और आसपास के लोगों से मिलके कवायद चल रही है, जिसमें हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है, मांग पत्र भी दिए जा रहे हैं, और जहां जो लीडर मिल जाए उससे लोग सवाल भी करते हैं, उसको कहते भी हैं मनाए। तो आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा इन बातों से? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम्म जनता की अगर सुनी जाती है तो जनता तो 15 साल से बोल रही है। हम्म 15 साल से कितनी बार हमने ज्ञापन दिया, यहाँ से बस भर के भी गए, काफी बार हम मिले हैं, नेताओं को भी ज्ञापन दिया। आप जैसे लोग मीडिया में लंबे समय से चला रहे हैं मुहिम, आपने काफी गांव का आपने दौरा भी किया, वहां के व्यूज भी चलाए, कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। जब तक टोहाना को रिप्रेजेंट करने वाले बड़े नेता अपनी साफ नियत से हम्म। जनता की आवाज विधानसभा में नहीं रखेंगे, तब तक जिला नहीं बन सकता। ये तो बड़ी। कुछ मर्जी आप कितने मर्जी लगाओ, जब उन्होंने ठान लिया कि ये जिला बनाना है, तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे बड़े नेताओं को इग्नोर कर दे। हम्म एक विधायक है, वोट तो उसकी भी चाहिए उनको। हम्म दूसरा हमारा राज्यसभा सांसद है, जो पूरे हरियाणा में उनकी छाप है, वो नरेंद्र मोदी जी के भी नजदीकी माने जाते हैं, हम्म जब इतने पहुंच है। दूसरा हमारा जो तीसरा उम्मीदवार है भाजपा का, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहा है, हम्म तो जो बंदा कैबिनेट मंत्री है कुछ भी करा सकता है। जब नियत हमारी साफ है, कौन सी चीज ऐसी है जो हम नहीं करवा सकते? हांसी वालों ने क्या किया है? हांसी तो 15 किलोमीटर का दूरी है। 20 किलोमीटर मैक्सिमम हांसी की दूरी है हिसार से, जी। वो जिला बन गया। तो आपका 20 किलोमीटर पे जिला दे दिया, 70 किलोमीटर वाले क्यों तड़फा रखे हैं? तो जनता की नीयत साफ है। जनता की नीयत साफ है, जनता चाहती है जिला बनना चाहिए। जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। उनके वो मेहनत नहीं कर रहे बिल्कुल, बस जो नीयत साफ है। नियत, अब क्या वो तो वो नहीं जाने। नहीं, आपने बात कही, मैं तो तो मैंने आपके तो शब्द यही ले कहा रहा हूं। कि जिस टाइम उन्होंने ठान लिया ना कि टोहाना को जिला बनाना है, तब कोई रोक नहीं सकेगा। मैं को कोई भी नहीं रोक सकेगा। उनके जो बड़े नेता है उनकी पूरी सुनवाई है, और कोई चाह कर भी उसको मना नहीं कर आप सकता। जब ऐसे लोगों से, ऐसे राजनेता या जिनका वो आप नहीं जिक्र बन कर रहे हैं, सकता, अगर मानते हैं, वो कहते हैं जी कोई ऐसा कारण है जिससे नहीं बन सकता, फिर जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? जनता को किसी मंच पर आकर बताएं भाई ये कमी है, इस कारण से ये जिला नहीं बन सकता। आप क्यों रोज रोज अखबारों में जा रहे हो, किसी के पास साइन करवा के ला रहे हो? कहाँ कोई मना कर प्रोग्राम दे, इकट्ठे, मना कोई मना मीटिंग, कर दे। भाई क्लियर मना कर दे। भाई हम्म। जनता को गुमराह ना करे। भाई जनता जिला बनाना चाहती है, तो जिला बनाने से हमें क्या होगा? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिलेगा, हमारे शहर में अच्छी सुंदर सुंदर कॉलोनियां बनेंगी, सुंदर सुंदर और भी पार्क बनेंगे। हमारे बच्चे आज भी दिल्ली, चंडीगढ़, हिसार पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी ट्रेनों में बेचारे अप डाउन करते हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे, 16-16, 17-17, 18-18 साल के बच्चे सुबह उठ के ठंड में वो हिसार जाते हैं, रात को घर बढ़ते हैं। तो भाई हमारे अगर यहाँ अच्छी शिक्षा होगी तो हमारे बच्चे बाहर क्यों तो भटकेंगे? आपको ये लगता है कि जिला बन जाना चाहिए अब तो? बिल्कुल बनना चाहिए, मेरी तो दिली इच्छा है। अगर आपके सरकार, और पार्षद साथी भी सोचते हैं सारे? देखो मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, नहीं, मैं आपकी मेरे बात तो होती वो होगी। देखते हैं, आपके साथ ज्यादा बात होती है जी। देखो मैं तो मेरी कह सकता हूँ, अपनी सोच है कि ये बनना चाहिए, और पार्षद भी क्यों नहीं चाहेंगे जिला बने? जिला बनेगा तो उनको भी तो देखो तो अभी अच्छी अभी अभी शहर में रहने प्रस्ताव का। तो पास कर दिया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ ना, मैं ऐसा है इसलिए जी, पूछ रहा हूँ। नगर परिषद के प्रस्ताव हर 6 महीने में जितने मर्जी आप पास कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पास करने के बाद उसकी पैरवी करनी पड़ती है। प्रस्ताव तो हम हर हाउस की मीटिंग में 200 पास कर देते हैं, अगली हाउस की मीटिंग आने तक काम तो सारा 60 पे ही होता है, बाकी कहाँ गए? उसकी पैरवी 6 नहीं हो महीने रही। बाद वो खत्म हो जाए। मेरे कहने का मतलब उसकी पैरवी नहीं होनी। आपने हाउस में प्रस्ताव पास कर दिया,
23 एमसी में 24 में प्रधान है, हम्म 24 के 24, 25 के 25 बैठो धरने में हम्म सरकार के खिलाफ। हम्म 2 धरना, सरकार क्यों नहीं झुकेगी? चलो सीएम आवास पे सीएम से मिले, हम्म क्यों नहीं करेंगे भाई? हम डिमांड एक पब्लिक सिटी करने के लिए, एक स्टेटमेंट देने के लिए अखबार में तो दे देते हैं, हम्म लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाई, कभी किसी बड़े स्तर पे हमने कोई पैरवी की? हम्म नहीं की। डीसी तक तो देखो मैं भी मेल डालता हूँ, सीएम तक मेल भी फिर अकेले व्यक्ति की मेल पे कार्रवाई कौन करेगा? मेरा तो ये लग जाता है ये तो विपक्ष का है। अब भी ये कह रहे हैं क्या जी ये पेंशनों का मुद्दा उठा रहा, भी और पार्षद नहीं उठा रहे रामकर भाई, ये तो विपक्ष का है, इसको तो सरकार के। अरे सरकार के खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूं मैं तो जनता के हित के लिए बोल रहा हूँ। जो ये बुजुर्ग तड़प रहे हैं, इनकी तड़प मेरे को दिख रही है। चलिए जो विधवा बहनें हमारे पास आ रही है, उनकी तड़प दिख रही है, उसलिए तो हम बोल रहे हैं। अब जिले का भी कोई ये, अब जिले की बात है, जिला तो देखो जी बनेगा तो शहर में प्रगति होगी, शहर बहुत आगे चला जाएगा। जो जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, फतेहाबाद में पहले क्या था आपको ही पता है? फतेहाबाद में पीने का पानी भी साफ नहीं था। आज जिला बनने के बाद देखो आप कितनी सुंदर सिटी बनी है। तो ऐसे टोहाना में अगर बारिश आ जाए तो मैं कहता हूं चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उनको लाए बिना किश्ती के, अगर वो टोहाना पार कर जाए तो हम टोहाना छोड़ देंगे। बारिश के दिनों में आए तो आपको लगता है 3-4 फुट पानी जिला भर बन जाता गया है। तो जिला बन गया तो ठीक हो जाएंगे सब हालात? बिल्कुल, जिला बन गया तो यहाँ डीसी बैठेगा, एसपी बैठेगा, तो उनको भी तो पता लगेगा ना, जनता उनका गला पकड़ेगी जब। अब ये एसडीएम बैठे हैं, ये तहसीलदार बैठे हैं, क्या करें इनका? कुछ भी नहीं, इनकी सुनवाई है, ठाके डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं फतेहाबाद, फतेहाबाद वाले उसको महीना वहां पड़ा डिस्पैच लगा के ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले वो साइड में फिर धूल फाक रहे होते हैं कागज। मतलब कागज जाते हैं, उनकी पैरवाई नहीं होती। पैरवाई तो यहाँ के लीडर कर सकते हैं। अगर लीडर 3 है, 4 है बड़े लीडर टोहाना को जो रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर सरदार परमवीर सिंह जो मौके के विधायक हैं, पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री निशांत सिंह जी, वो भी टोहाना को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा हमारा पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह बबली, वो भी टोहाना को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा हमारे सुभाष बराला जी जो राज्यसभा सांसद है मौजूदा सरकार में, और एक मजबूत नेता है इस सरकार के, बिल्कुल मजबूत नेता, इससे बड़ा नहीं है टोहाना में कोई भी नेता। अगर ये 4 लीडर इकट्ठे हो जाएं, वोट की छोड़ दो, 5 साल बाद जो अच्छा काम करेगा जनता उसको वोट देगी। ये चारे एक मंच पे खड़े होकर अगर सीएम के सामने बैठ जाए, क्या हमारा जिला नहीं बन सकता? कौन सी ऐसी सुविधा है जब चारे ये राजनीति से ऊपर उठकर टोहाना की समस्या को लेकर एक हो जाए? अरे हम पार्षद हैं, मैं कांग्रेस से हूं, कोई बीजेपी से है, कोई इनेलो से है। जब शहर का मुद्दा आता है इकट्ठे लड़ाई लड़ते हैं भाई, इकट्ठे लड़ते हैं, धरना भी देना पड़े, कुछ भी करना करते हैं भाई। आप 4-5 लोग इकट्ठे होकर शहर के भले के लिए क्या मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते? एक लीडर को मना कर देगा, दूसरे को कर देगा, कितनों को मना करेगा? कोई भी नहीं करता। लेकिन एक प्रेशर जो बनना चाहिए सरकार के ऊपर, वो प्रेशर ही नहीं बन पा रहा, यही लीक हो जाता है। हमारी तो पाइप ही लीक है, प्रेशर बनता ही नहीं। राम कुमार सैनी जी हैं, बड़े बेबाक अंदाज में और व्यंग करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि जो टोहाना की राजनीतिक नुमाइंदे हैं, जो जिनको नुमाइंदा जनता ने बनाया है, वो जनता के लिए बात उठाएं और इकट्ठे होकर अलग अलग मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखें, उनको एहसास करवाएं कि टोहाना आज के वक्त में जिला मांग रहा है और टोहाना जिला होना चाहता है। अगर वो ये बात कहें तो पक्का फर्क पड़ेगा, और जनता तो अपने स्तर पे अपनी आवाज उठा ही रही है। तो राम कुमार सैनी जी थे, इनसे हमारी बातचीत हुई। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस तरह की बातचीत लेकर हम आते रहते हैं। रामकुमार जी कुछ और भी बोले। एक रिक्वेस्ट और है मेरी, अगर ये वीडियो हमारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, मुख्यमंत्री जी भाई जो गुरु रविदास मेडिकल कॉलेज है उसको तुरंत प्रभाव से उसका नींव पत्थर रखवा के वो बनाकर टोहाना का उद्धार करे, क्योंकि हमारे बहुत से बुजुर्ग और जवान बिना मेडिकल फैसिलिटी के वो मर रहे हैं। आप टोहाना नगर परिषद का आंकड़ा उठाए, डेथ का कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास मेडिकल सुविधा ना के बराबर है। आज कोई इमरजेंसी दिक्कत आ जाए तो हमें हिसार जाना पड़ता है, जिसमें 2 घंटे से 1.5 से 2 घंटा लगता है, और इतने में वो व्यक्ति दम तोड़ देता है। तो हमारी हाथ जोड़ के टोहाना शहर की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज को जैसे मर्जी करें भाई, 1 साल में हमें बनाकर दे दे। धन्यवाद।